नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने कल बात की थी कंकाल तंत्र की और कंकाल तंत्र में इसके दूसरे वाले भाग में अपन ने देखा था अक्षी कंकाल तंत्र के बारे में। अक्षी कंकाल तंत्र कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनके बारे में अपन ने कल वाले वीडियो में अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र के। तो उपांगीय कंकाल तंत्र जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शरीर के एक्सिस पर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को हम अक्षी कंकाल तंत्र कहते हैं और इसके पार्श्व में यानी अक्षी कंकाल तंत्र के पार्श्व में जो कंकाल तंत्र पाया जाता है उसको अपन बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के लिए बात ध्यान में रखिए कि इसके अंदर कुल अस्थियों की संख्या जो है वो 126 होती है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारे पास उपांग और दूसरी आती है हमारे पास मेखलाएं। पहले हम बात करते हैं उपांग की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा शरीर है और इस शरीर के ये जो पार्श्व वाले भाग हैं, इन पार्श्व वाले भागों के अंदर जो हैं वो हमारे उपांग पाए जाते हैं। उपांग में हम शामिल करते हैं अपने दोनों हाथ और दोनों पैर। तो यहां देखिए, हाथ वाला जो उपांग है उसको अपन बोलते हैं अग्रपाद और जो पैर वाला भाग है उसको अपन बोलेंगे पश्चपाद। तो अग्रपाद की हम बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा हाथ है तो दोनों अग्रपादों की हम बात करते हैं। जैसे ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है तो अग्रपाद में एक अग्रपाद के अंदर अस्थियों की संख्या जो है वो 30 होती है। तो दोनों के अंदर कितनी होगी? 30 गुणा 2 यानी कि 60। यानी कि हमारे दोनों हाथों के अंदर अस्थियों की जो संख्या है वो कितनी आ गई? 60 आ गई। अब देखिए, अस्थियों के नाम आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी अस्थियां हैं। तो सबसे पहले आती है ह्यूमरस। ये देखिए, ये जो अस्थि होती है सिंगल अस्थि होती है, जो हमारी बाह की अस्थि होती है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की जो संख्या है वो कितनी हुई? 1। इसके बाद जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो ये जो अस्थि आती है इसको अपन, यहां पर दो अस्थियां होती है जिसको हम रेडियस यानी कि इसकी संख्या 1 और दूसरी अल्ना, इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1। तो ये यहां से लगा के यहां तक की जो अस्थियां हैं इसको अपन बोलेंगे रेडियस और अल्ना। और उसके बाद आती है कार्पल्स। कार्पल्स का मतलब ये देखिए, ये जो हमारी कलाई दिखाई दे रही है इस कलाई की अस्थियों को अपन बोलते हैं कार्पल्स। और कार्पल्स यानी कि कलाई की अस्थियों की जो संख्या है, हमारी कलाई में कुल मिला के 8 अस्थियां पाई जाती है। और फिर आती है मेटाकार्पल्स। ये वाली जो अस्थियां हैं जो हथेली में पाई जाती है इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स की जो संख्या है वो होती है 5। इसके बाद देखिए दोस्तों कि मेटाकार्पल्स के बाद जो है हमारी उंगलियां आ जाती हैं, इनको हम बोलेंगे फेलिंजेज या इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंगुला अस्थियां। अंगुला अस्थियां। तो देखिए, अंगुला अस्थियां जो हैं इनकी संख्या जो है कैसे ध्यान में रखनी है आपको, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जो मानव का अंगुली सूत्र है इसमें देखिए 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3। तो यानी कि अंगूठे में 2, पहली उंगली में 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3 और चौथी में 3। तो ये मानव का अंगुली सूत्र भी है और ये बात कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मानव का अंगुली सूत्र क्या होता है? तो 2, 3, 3, 3, 3। तो ये कुल अस्थियां कितनी हो गई? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। यानी कि एक जो है हाथ, उसके अंदर अंगुलियों के अंदर जो है अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 14। तो अब यहां से आप गिन लिए कि ह्यूमरस यानी कि 1, 1, 2, 3, 3 और 8 11 और 11 और 5 16, 16 और 14 30। यानी कि अग्रपाद में अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 30। तो चूंकि हमारे 2 अग्रपाद हैं इसलिए टोटल जो है इनकी संख्या कितनी हो गई? 60। इसके बाद देखिए, पश्चपाद की अस्थियों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो पश्चपाद का मतलब हो गया हमारा पैर। तो पैर में देखिए कौन कौन सी अस्थियां हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, जो पहली अस्थि आती है उसको अपन बोलते हैं फीमर। फीमर फीमर जो है वो हमारे जांग की अस्थि है। हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी और मजबूत अस्थि मानी जाती है,
जो हमारे पूरे शरीर का भार ग्रहण करती है। तो फीमर की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 1। फीमर के बाद जो है हम आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास टीबिया। टीबिया, इसकी संख्या भी हो गई 1। फिर इसके साथ ही फेबुला, इसकी संख्या होती है 1। फिर इसके बाद देखिए कि हमारी जो घुटना अस्थि है इसको अपन बोलते हैं पटेला। पटेला, जो घुटने की जो ढकनी है, ये जो घुटने के ऊपर जो ढकनी के गोल आकार की डिस्क के समान जो एक हड्डी पाई जाती है उसको बोला जाता है पटेला या घुटना अस्थि, वो उसकी संख्या भी 1। और उसके बाद जो है टखने की अस्थि आती है, इसको अपन बोलेंगे टार्सल्स। यहां पर उनकी संख्या जो है वो 7। और इसके अलावा फिर आगे हमारे पास मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स, इनकी संख्या है 5। और उसके बाद आती है हमारी अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियां, इनकी संख्या वापस वही जो अपन ने अग्रपाद में देखी थी, यानी कि 14। यानी कि अंगुली सूत्र क्या हुआ? 2 3 3 3 और 3। तो ये हमारे पैर की अस्थियां हैं। इनके संदर्भ में आपको केवल एक बात इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है कि फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी, मोटी और मजबूत अस्थि है। और अपन ने कल वाले वीडियो में देखा था कान के अंदर पाए जाने वाली जो स्टेपिज अस्थि है वो सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। तो ये हमारे पास उपांग हो गए। ये अग्रपाद के अंदर टोटल अस्थियों की संख्या 30 और पश्चपाद के अंदर भी जो है अस्थियों की संख्या कितनी है? 30। देख लीजिए, गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 7 और 4 11 11 और 5 16 16 और 14 30। तो दोनों पैरों के अंदर अस्थियों की संख्या टोटल हो गई 60 अस्थियां इसमें है और 60 ही अस्थियां अग्रपाद। तो इस प्रकार आपने उपांगी कंकाल के उपांग के बारे में देखा, अग्रपाद की अस्थियों के बारे में देखा कि वो कौन कौन सी हैं, पश्चपाद की अस्थियों के बारे में देखा कि वो कौन कौन सी हैं, इनकी संख्या जो है वो कितनी है। वो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल के वीडियो में अपन मेखलाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।